कि मैं मुहिब को देखूं और मैं कहूं यार मुहिब तूने तो दिल जीत लिया बाबा। मैं बहुत साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स कर चुका हूं, मैं खुद एक्ट बड़ा करता हूं, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब्ड बंदा, बहुत रोल्स किए हैं। मेरे लिए ना इम्प्रेस होना बड़ा मुश्किल हो रहा था। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई एवरी वन। मुहिब पे आके मैं फंस रहा था। मैं दिल चाहता मैं फ़ोन करूँ और मैं डांट दूँ, मुहिब ये क्या कर रहे हो, मुहिब ये चेहरे टेढ़े मेढ़े क्यों हो रहे हैं। बहुत रेंज थी, इतना था कि तुम पर कैमरा है ना तो लोग चाहे ना कि किसी और का कट आए, ये वो रोल था। और चूंकि मैंने देखा हुआ है मुहिब को, मुहिब की कभी ज़िंदगी में मुझे वो फिल्म्स मिल गई, मैं दिखाऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि यार 20 साल पहले मुहिब इतनी डिटेल काम करता था साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के हवाले से। तो आज क्या हुआ, आज मुझे लगा एक्टिंग में एक्टिंग हो रही थी। आई नो फॉर अ फैक्ट मुहिब की रेंज जो है ना वो बड़ी अलग है। मतलब उसने उस ज़माने में जब वो सिर्फ सिंपल एक कॉमेडी स्किट्स किया करता था, इशरत बाजी और वो चीता बनता था, तो उसकी जिस वक्त मैं काम कर रहा था ना, हम बहुत बारीकी में जाके ना 2-2 ढाई घंटे की फिल्में हम बना रहे थे, छोटी भी नहीं थी। जफ़ा में मैं शॉक हो गया देख के, वेयर इज़ दैट मुहिब, ये जो रोल है इसमें तो इतनी ग्राफ्स थे जो ये तो टेलीफिल्म्स में करके ख़त्म कर दिए इसने। और एक ही पागल खाने के एक ही वार्ड में आ जाते हैं और वहाँ हम तीनों के डिफरेंट शेड्स हैं और डिफरेंट एंगल्स हैं, और किस तरह वो तीन पागल यूनिटी दिखाते हैं। तो मैसेज ये था कि जी दुनिया बाहर जो है वो पागल है, अंदर तुम देखो वो पागल जो है वो कितने यूनाइटेड हैं। सब्जेक्ट अमेजिंग, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पर लाइट डालना। और जब हम इन डिटेल्स को स्क्रिप्ट की शक्ल में देते हैं तो इट्स लाइक अ मैनुअल टू सच सिचुएशंस कि आप हाउ टू हैंडल सच पीपल। और बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगा सारा कुछ हुआ है। डायरेक्टोरियल कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं शायद आगे डिस्कस करूँगा, बट मुझे सब्जेक्ट बहुत पसंद आया। उसमें बाकी जो लोग हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट फॉर द सब्जेक्ट दैट्स अ 1 thumbs up। यप। बात करते हैं जी राइटिंग की, शमून अब्बासी से। जनाब राइटिंग इज़ नाइस। मुझे वो सीन अच्छा लगा जिसमें शामिल ने आके थप्पड़ मारा है, वाह, और बड़े इमोशंस बड़े पक्के थे शामिल के। एग्जैक्ट वो बातें जो आप सुनना चाहते हैं उस वक्त जो आप सुनना चाहते थे। असल में जिस वक्त पहले शामिल और वो आते हैं अंदर, फरा यानी माँ बाप जब आते हैं, तो मैं थोड़ी देर वेट करता रहा। मैंने कहा यार बाप को ना इस वक्त ये रोता हुआ मुंह बनाने से के बजाय अगर कोई और बाप होता वो फ़ौरन ढूंढता कि वेयर द हेल इज़ ही, और वो जाता बाहर और वो जाके कन्फ्रंट करता। तो बट द डायरेक्टर टुक हिज टाइम और लेकर गया वो बाहर और जाके थप्पड़ लगवाया मुंह पे, बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक द लाइन्स हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कहीं प्रॉब्लम मुझे लाइन्स में नज़र नहीं आ रही। आई थिंक इट्स अ 7 फॉर द स्क्रिप्ट। 7 वेरी गुड जॉब। दानिश को अपना काम करना आता है, ये तो नो डाउट। एक आध दो जगह हैं जहाँ पर मैंने देखा, जैसे वो जब वो कमरे में लेके जाता है तो वह शीशे का एक शॉट है, इसमें मावरा आके स्लो मोशन में ऐसे टिकती हैं जैसे कोई गाना रिकॉर्ड हो रहा है। आपको दिखाना या तो वो इंटेंसिटी के साथ था कि वो आके शीशे पे लगी है, या फिर वो जो सॉफ्ट सा आके लगना है और उसको सारा स्लो मोशन करके, वो मुझे समझ नहीं आया क्यों। मुझे पहले समझ ही नहीं आया वो कट, एकदम से मैंने रिवाइंड किया, मैंने कहा ये जो शीशे पे आके बाहर से शॉट लिया हुआ है खिड़की का, इतना सॉफ्टली आके क्यों जेंटली लगी है शीशे पे दोनों हाथ रख के। या तो आप उस चीज़ को फास्ट लगाते, डुम आके लगी है साउंड लगाते, हाँ, वो स्केरी होता कि उसका सर लगाया जाए, फील होता। ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये शायद इतनी मैटर इसलिए भी नहीं करती कि हम वायलेंस को शायद इतना प्रमोट कर भी नहीं रहे होते। हम कभी कभी गोली भी चला के मेटाफोरिकली बता देते हैं गोली चल गई, यू डोंट हैव टू शो ब्लड, पीपल अंडरस्टैंड दिस। तो आई थिंक वो उस अकाउंट में चली जाए। ट्रीटमेंट भी अच्छी थी कि वो बस खींच के कमरे के अंदर लेके गए और ये अपने ना हीरो को बचाना चाह रहे हैं। हाँ। कि इतनी नफरत ना हो जाए कि ऑडियंस कल को इसके साथ देख ना सके, थोड़े से उसको बचाया गया है, जो हाल कर दिया मामला, लेकिन फिर भी बचाया गया मुकरम। हाँ चलें तो आगे देखिए कंसेक्यूटिवली उसको एकदम से मुहिब को रिवर्स में भी लाता है, यानी स्क्रिप्ट जो है वो ये नहीं करता कि उसको कहीं गायब कर दे और मावरे पे ही कैमरा रह जाए। आप नोट करेंगे स्क्रिप्ट राइटर ने मावरा की उस ट्रेजिक सिचुएशन के साथ साथ मुहिब की जो रिग्रेट्स हैं वो भी साथ साथ लेकर चल रहा है वो, यानी इमीडिएटली वो रिग्रेटफुल हो जाता है। और जब उसने मारा है तब भी कमरे के अंदर, तब भी एकदम से वो परेशान है, और जिस वक्त वो थाने में बैठा है तो उसको पूरा फ्लैश याद आ रहा है। तो आई थिंक शी इज़ राइट, द राइटर वांट्स टू कैरी दिस कैरेक्टर एज अ मिक्स इमोशन, कि यार मुकम्मल तौर पे आपको नफरत ना हो जाए। हाँ, नफरत ना हो, सेव करना है उसको।
हम इसमें मोहिब को रिव्यू करेंगे अलग से? हाँ ठीक है, तो अभी हम डायरेक्शन पे कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स एन 8 फॉर मी। शमून अब्बासी और जो थप्पड़ खाए इसने अर्ली 2000 में जब टीपू शाह और मोहिब बिल्कुल अभी नए नए आए थे, तो आई गॉट द चांस टू डायरेक्ट देम फॉर लाइक 4 to 5 years। तो हमने बहुत कॉम्प्लेक्स ड्रामे किया जिसमें साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट्स पे बहुत काम हुआ। हमने एक फिल्म की थी वार्ड नंबर 7, जिसमें हम 3 लोग, मुख्तलिफ माशरे के 3 लोग होते हैं और एक ही पागल खाने के एक ही वार्ड में आ जाते हैं, और वहाँ हम तीनों के डिफरेंट शेड्स हैं और डिफरेंट एंगल्स हैं, और किस तरह वो 3 पागल यूनिटी दिखाते हैं। तो मैसेज ये था कि जी दुनिया बाहर जो है वो पागल है, अंदर तुम देखो वो पागल जो है वो कितने यूनाइटेड हैं, एंड हाउ डू दे प्लान टू रन अवे, मतलब वो दे स्केप, एंड तो वो 3 पागल स्केप कैसे करते हैं। वार्ड नंबर 7 देखिए आपने। फिर मैंने एक फिल्म की थी ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड में मोहिब कितनी 4 पर्सनैलिटीज़ होती है, लोग समझ रहे होते हैं स्प्लिट 2 हैं, आखिर में जाके पता चलती है 4 पर्सनैलिटीज़ में फंसा हुआ है, एंड इज रिपीटिंग अ स्टोरी विद 4 कैरेक्टर्स इन हिज लाइफ। वाओ, ये मूवीज कहाँ पे हैं? ये मेरे पास, मतलब मेरी थी, ये यहाँ है। नहीं बन चुकी हैं, ये सब बन चुकी हैं और ये आ चुकी हैं और इन्होंने अवार्ड्स लिए हैं। YouTube पर लगाए ना इन्हें आप। मसला ये था अतीका जी कि वो जिन चैनल्स की होती थी ना, वो कॉपियाँ नहीं देते थे, तो उस जमाने में हम ध्यान भी नहीं देते थे। अब हमें बाद में पता चला कि यार YouTube इज लाइक अ वैल्यूएबल, यू नो। अब ये हमारे पास वो कॉपियां नहीं है, तो अब वो लगी नहीं। तो मैं सही कहा ना, वो यहाँ है, इन्होंने देखी है। कराची फिल्म फेस्टिवल जब महेश भट्ट वगैरह आए थे, तो ये बकायदा कारा जब होता था, कारा में अनुपम खेर ने तालियां बजाई हमारी इस फिल्म पे, ऑनेस्टली। नाउ व्हाई आई एम नॉट कोटिंग दिस, आई नो फॉर अ फैक्ट मोहिब की रेंज जो है ना वो बड़ी अलग है। मतलब उसने उस ज़माने में जब वो सिर्फ सिंपल एक कॉमेडी स्किट्स किया करता था, इशरत बाजी और वो चीता बनता था, तो उसकी जिस वक्त मैं काम कर रहा था ना, हम बहुत बारीकी में जाके ना 2-2 ढाई घंटे की फिल्में हम बना रहे थे, छोटी भी नहीं थी। जफ़ा में मैं शॉक हो गया देख के, वेयर इज़ दैट मोहिब, ये जो रोल है इसमें तो इतनी ग्राफ्स थे जो ये तो टेलीफिल्म्स में करके ख़त्म कर दिए इसने। मैं 20 शायद 20 साल हो गए उस बात को, 2004-5 में हम कर रहे थे। 20 साल के बाद मैं उस क्राफ्ट को यहाँ देखना चाह रहा था कि मैं मोहिब को देखूं और मैं कहूँ यार मोहिब तूने तो दिल जीत लिया बाबा। मैं बहुत साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स कर चुका हूँ, मैं खुद एक्ट बड़ा करता हूँ, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब्ड बंदा, बहुत रोल्स किए हैं। मेरे लिए ना इम्प्रेस होना बड़ा मुश्किल हो रहा था। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई एवरीवन। मोहिब पे आके मैं फंस रहा था। मैं दिल चाहता मैं फ़ोन करूँ और मैं डांट दूँ, मोहिब ये क्या कर रहे हो, मोहिब ये चेहरे टेढ़े मेढ़े क्यों हो रहे हैं, तकलीफ़ महसूस क्यों नहीं हो रही तुम्हारी, मुझे तकलीफ़ महसूस होनी चाहिए तुम्हारी, सिर्फ एक्टिंग मत करो उसकी। तो सॉरी मोहिब, आई लव यू, तुझे पता है आई लव यू, बट दादा मुझे लगा you'd rather out of practice या you just let it go वाली बात है। बहुत रेंज थी, इतना था कि तुम पर कैमरा है ना तो लोग चाहे ना कि किसी और का कट आए, ये वो रोल था। और चूंकि मैंने देखा हुआ है मोहिब को, मोहिब की कभी ज़िंदगी में मुझे वो फिल्म्स मिल गई, मैं दिखाऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि यार 20 साल पहले मोहिब इतनी डिटेल काम करता था साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के हवाले से। तो आज क्या हुआ, आज मुझे लगा एक्टिंग में एक्टिंग हो रही थी। तो सॉरी, तो मैंने क्या देखा? नहीं आप बिल्कुल, इन्होंने वो आपने तो वो रॉ देखा ना, ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग, ये रोल बनाई मुहिब के लिए जो मुझे फील हो रहा था कि बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक बात है। जो इस वक्त देखेगा उसको लगेगा कि बिल्कुल यार ये बहुत अच्छा कर रहा है। ये इनका वही हुआ है जो मेरे नुमान एजाज के साथ होता है, जो नुमान भाई वाली बात है। समझ रहे कि आपको पता होता है कि रेंज क्या है कैसे। तो बहरहाल इसके लिए मैं नंबर नहीं काटूंगा मोहिब के, मैं नंबर फिर भी 8 दूंगा तुम्हें, बिकॉज मेहनत तुम बहुत कर रहे हो। थोड़ी सी जान बना ले भाई वापस। बहुत पतला हो गया। पतली ना हो यार, तुम इतने स्मार्ट आदमी हो, तुम बस पतले से थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। उनको तालियां बजा रहे हो। 8 नंबर मिले पतले हो गए। सामने सवार लगा, तुम छोड़ो सब यार। भिगो के मार रहे हैं ये। किस चीज पे तालियां बजा रहे हो? या तो 1 मिनट खामोशी का होना चाहिए, 1 मिनट खामोशी। मेरा भाई है, मेरा भाई, और मैं जानता हूँ। और आप लोग तो फिल्म भी साथ करके, तो फिल्म करके आए हैं, तो मुझे तो बहुत कुछ पता है। थाईलैंड में साथ फंसे थे कोविड में। और मोहिब ना वो आदमी है कि शूट रुकवा के बैठ के स्क्रिप्ट पे ना टी करता रहता है कि आपके सर में दर्द होता है, मोहिब कर ले बस। अब नहीं चाचू, आपने मुझे चाचू कहता है। नहीं चाचू ये क्या है, उसका बदला ले रहे हैं आज। वो चाचू प्यार से हमेशा से कहता है मुझे चाचू। ये कराची में स्लैंग में मामू भी कहते हैं। अच्छा मामू, चाचू, मामू। तो डायरेक्टर को अरे मामू, लेकिन ये कि इट्स वर्किंग फॉर द एज एन एंटायर पैकेज। तो आई थिंक इसमें मेरी बुराई करने से कोई फायदा नहीं होना है।
अच्छा मुकर्रम, एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो शायद आप लोग मुझे क्लियर कर सकें। मावरा और वो लड़की दूसरी जो है बहन उसकी, सहर, वो कजन है वो। अच्छा ठीक, क्योंकि मुझे लग रहा था वो बहनें हैं। नहीं कजन्स हैं। और एक मैं चाह रहा था कि जाते जाते हम दादी की बात करें। दादियों पे लोग बड़ा खफा हैं भाई, दोनों दादियों पे बड़ा काम अच्छा किया, दोनों दादियों काम तो बहुत अच्छा किया। दोनों दादी बहुत इलॉजिकल नहीं थी। नहीं है वो तो, बट ये नहीं, मुकर्रम ओल्ड स्कूल की दादियां ऐसे ही होती हैं। फुल डाई की हैं वे एक्ट में, नॉट ऑल ऑफ देम बट लॉट ऑफ देम। पूरा था उनका पूरा फैशन, लेकिन बहुत गुस्से वाली बस लाइंस थी, बस है को होती हैं ऐसी बस, क्योंकि वो उस माहौल में जी चुकी हैं जहाँ पे उनको भी बहुत कुछ सहना पड़ा ना।